जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, सीटेट 2024 के लिए ईवीएस के यहां पर 30 क्वेश्चंस लिए गए हैं जो आपको आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। साथियों, यहां पर अगर बात करें ईवीएस का संपूर्ण निचोड़ हम लोग देखेंगे 30 क्वेश्चंस के माध्यम से। तो इसमें से साथियों देखिएगा और बताइएगा कि 10 क्वेश्चंस आप लोग बिल्कुल सही कर पा रहे हैं। अगर 10 क्वेश्चंस आप बिल्कुल सही कर पा रहे हैं तो यह माना जाएगा सिलेक्शन के दावेदार हैं, सीटेड क्वालिफाइड आपका बहुत आराम से हो जाएगा। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी होती है। तो अगर आपका आंसर यहाँ पर साथियों शोभ मंडल के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। उसके बाद देखिए रेड डाटा बुक में सम्मिलित है। तो रेड डेटा बुक में साथियों क्या चीज होती है, क्या लिखा होता है, किनके बारे में लिखा होता है? तो जो विलुप्त हो रहे जीव हैं उनके बारे में लिखा होता है साथियों। उसके बाद देखिए कि अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे कर सकने वाले पक्षी को क्या कहा जाता है। तो वो कौन ऐसा पक्षी है साथियों? मैना एक ऐसा पक्षी है जो अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे कर सकता है। चलिए, उसके बाद देखिए प्रोटीन का सर्वोत्तम सर्वोत्तम स्रोत आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों आप सभी लोग जानते होंगे कि सोयाबीन जो है वो प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत है। उसके बाद देखिए साथियों विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है आपसे पूछा जा रहा है। तो आप सभी को मालूम होना चाहिए कि रतौंधी की जब हम बात करते हैं तो विटामिन ए की कमी से ही होती है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि विश्राम अवस्था में स्वस्थ व्यक्ति की हृदय की प्रति मिनट धड़कन कितनी होती है, बताइए। तो कितनी होती है साथियों? 72 सेकंड बार धड़कता है, ये समझ लीजिए 1 मिनट में। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई क्या है? तो क्या साथियों इकाई है? डॉप्सन इकाई है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए उस पक्षी का नाम जिसकी आंखें मानवों की तरह सामने की तरफ होती हैं, तो वो पक्षी साथियों कौन सा है? एकमात्र पक्षी साथियों ऐसा उल्लू है जो आप अगर उसको सामने से देखेंगे ना तो मानव की तरह, जैसे मानव सामने से देखो तो दोनों आंखें नजर आती हैं, ऐसे उल्लू की सामने से नजर आती हैं। वैसे और पक्षियों की बात करें तो दाई बाई होती हैं। चलिए, उसके बाद देखिए पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। तो पर्यावरण के अंतर्गत साथियों पेड़ पौधे, जीव जंतु, रिश्ते नाते, संस्कृति, कान, सड़कें, पूजा स्थल, ये सभी के सभी आ जाएंगे। इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। किस प्रकार के पक्षी की चोंच मीट को काटने और खाने के काम आती है? तो कैसी चोंच साथियों? जो हुक जैसी चोंच होती है ना, ये साथियों मीट को काटने और खाने के काम आती है। विज्ञान के प्रतिभाशाली छात्र की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन अधिक लाभदायक है, ये आपसे साथियों पूछा जा रहा है। तो बताने की कोशिश कीजिए, बताइए। चलिए, तो क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो सकता है कि विज्ञान के प्रतिभाशाली छात्र की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए हृदय में से इनमें से निम्नलिखित में से कौन अधिक लाभदायक है? कमजोर छात्रों की मदद के लिए उसे प्रेरित करना, या उसे जांच करने के लिए नई परियोजना में उसकी मदद करने के लिए, या उसे स्वयं अध्ययन करने के लिए निर्देश देना। तो यहाँ पर आंसर आपका जो जाएगा साथियों वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि ईवीएस पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का नमूना दिखाने का विचार है। तो क्यों दिखाया जाता है साथियों ईवीएस पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का नमूना? अगर बात करें छात्रों को रेल किराए के बारे में बताना तो नहीं, उन्हें टिकट में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न संक्षिप्त अक्षरों का ज्ञान प्रदान कराना नहीं, निर्णय लेने के लिए छात्रों के कौशल को बढ़ाना नहीं, और उसके अलावा है वास्तविक जानकारी के साथ बातचीत करने और अवलोकन के कौशल को विकसित करने का अवसर देना। तो ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 12वें नंबर के प्रश्न का। उसके बाद देखिए नामदफा लिखा हुआ है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात करें तो ये कहाँ पर स्थित है? मणिपुर में है, सॉरी भाई अरुणाचल प्रदेश में है। विश्व जैव विविधता दिवस साथियों कब मनाया जाता है आपसे पूछा जा रहा है। चलिए साथियों, आप सभी लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लेंगे। और ये समझ लीजिए कि सीटेट आते आते आपकी तैयारी ऐसी करवा दूंगा कि बहुत अच्छे मार्क्स आपके आएंगे सीटेट के एग्जाम में। कम से कम बात करें तो 120 150 में से बहुत आराम से आ जाएंगे। तो विश्व जैव विविधता दिवस साथियों कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है। तो आंसर आपका सी है, तो बिल्कुल करेक्ट है। छिपकली में श्वसन अंग होता है, यानी कि श्वास कहाँ से लेती है? तो फेफड़ों से लेती है, ये आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित जानवरों में से कौन बच्चों को जन्म देती है? तो बच्चों को जन्म साथियों चमगादड़ भी है, व्हेल मछली भी और सील भी, इसलिए आंसर आपका जाएगा इन सभी के साथ। चलिए,
बाज, गिद्ध और चील जैसे पक्षी अपने शिकार को दूर से ही देख लेते हैं। तो क्यों देख लेते हैं? क्यों? क्योंकि वे आसपास में ऊपर उड़ते हैं? नहीं। वे बहुत तेज उड़ते हैं? नहीं। उनकी दृष्टि मनुष्य से 4 गुना तेज होती है? बिल्कुल। ये आपका सही हो जाएगा, यानी कि आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल करेक्ट है। अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है? तो कौन सी धारणा उपयुक्त है? प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा नहीं है। योग्यता सुधार है, योग्यता अटल है, असफलता अनियंत्रित है। तो आपका आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरूपित किया जा सकता है? तो किस पर प्रतिरूपित किया जा सकता है? आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर किया जा सकता है। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। दूरी की मापने की, यानी कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई जो होती है साथियों, वो क्या होती है? ये आपसे पूछा जा रहा है, बताने की कोशिश कीजिए, बताइए। चलिए, तो आपको ध्यान यहाँ पर यह रखना है कि पारसेक जो होती है ना साथियों, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई होती है। सौरमंडल में कितने ग्रह होते हैं? तो अगर बात करें सौरमंडल में कितने ग्रह होते हैं, तो 8 ग्रह होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। आपका आंसर अगर है ऑप्शन नंबर सी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। वे आकाशीय पिंड जो पृथ्वी के वायुमंडल में जलकर राख नहीं हो पाते हैं और चट्टानों के रूप में पृथ्वी पर आ गिरते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें साथियों क्या कहा जाता है? उन्हें उल्का पिंड कहा जाता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। दिन और रात होने का मुख्य कारण क्या है? बताइए। तो दिन और रात होने का मुख्य कारण क्या है साथियों? सूर्य का अपनी धुरी पर घूमना? चलिए, नहीं। चंद्रमा का अपनी धुरी पर घूमना? नहीं। पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना? ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट है। बच्चे अपनी बोलचाल की भाषा अनुभव, क्या लिखा हुआ साथियों? बच्चे अपनी बोलचाल की भाषा का अनुभव समाज परिवार से प्राप्त करते हैं या विद्यालय से प्राप्त करते हैं या थोड़ा बहुत रखते हैं? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि बच्चे अपनी बोलचाल की भाषा का अनुभव समाज परिवार से प्राप्त करते हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। और जिनका आंसर यहाँ पर ए था तो बिल्कुल करेक्ट था। चलिए, साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, और हो सके तो इस वीडियो को भी एक बार आप सभी लोग शेयर कर देंगे। ओणम फसल संबंधित एक प्रसिद्ध त्यौहार है। यह त्यौहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो ओणम की जब हम साथियों बात करते हैं तो ये कहाँ पर मनाया जाता है? केरल में मनाया जाता है। आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। कुचिपुड़ी एक प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। यह भारत के किस राज्य से संबंधित है? बताने की कोशिश कीजिए। तमिलनाडु से, महाराष्ट्र से, केरल से या साथियों आंध्र प्रदेश से? तो ये कहाँ पर किया जाता है कुचिपुड़ी साथियों शास्त्रीय नृत्य? ये आंध्र प्रदेश में किया जाता है, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। पर्यवेक्षक अध्ययन विधि का प्रवर्तक है, यानी कि पर्यवेक्षक अध्ययन विधि का प्रवर्तक है डेजी मोरवॉल, ठीक है, या किलपैट्रिक हैं, मैरिसन है, बीएम ब्लूम है। तो पर्यवेक्षक अध्ययन विधि के प्रवर्तक के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, कौन इसके प्रवर्तक हैं? बताइए। तो कौन इसके प्रवर्तक हैं साथी? डेजी मोरवल जो है वो इसके प्रवर्तक हैं पर्यवेक्षक अध्ययन विधि के। उसके बाद देखिए 28वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि इनमें से कौन अपने शिकार को पकड़ने के लिए अपनी जीभ का प्रयोग करते हैं? तो छिपकली करती है या नहीं करती है? तो बिल्कुल करती है। मेंढक करते हैं या नहीं करते हैं? तो बिल्कुल करते हैं। इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। और जिनका आंसर यहाँ पर सी है तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए, शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए अध्यापन विषय का या बाल मनोविज्ञान का, शिक्षा संहिता का या अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का? तो यहाँ पर अगर आपका आंसर जा रहा है ऑप्शन नंबर डी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। यानी कि आपको ध्यान ये रखना है कि शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए भाई, किसका ज्ञान होना चाहिए? अध्यापन विषय का बिल्कुल होना चाहिए, मैं नहीं कह रहा हूँ कि नहीं होना चाहिए। बाल मनोविज्ञान का बिल्कुल होना चाहिए। शिक्षा संहिता का या अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का? तो यहाँ पर ए बी साथियों बिल्कुल सही होगा। तो इसलिए आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा? डी के साथ जाएगा, क्योंकि ए और बी वाले दोनों ऑप्शन डी में समाहित हैं। इस प्रकार जिनका आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर डी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। उसके बाद देखिए, विकास के संबंध में गलत कथन कौन सा है? विशिष्ट से सामान्य की ओर, सार्वभौमिक प्रक्रिया है। विकास के संबंध में गलत कथन आपसे पूछा जा रहा है कि सार्वभौमिक के लिए विकास जो है ये सार्वभौमिक प्रक्रिया है, सही। विकास जो है दिशा, ठीक है, सिर से पैर की ओर जाती है, बिल्कुल सही।
या उसके अलावा वर्तुलाकार गति है इसकी, तो बिल्कुल सही। विशिष्ट से सामान्य यहाँ पर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो गलत कथन कौन सा होगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए वाला आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा, और गलत होगा तो यही आपके प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है, ठीक है ना। तो ये साथियों ईवीएस के 30 ऐसे क्वेश्चंस थे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इनकी पूरी पूरी संभावना है कि ये परीक्षा में प्रश्न आपसे पूछे जाएं, ठीक है ना। तो चैनल पर अगर नए हैं साथियों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, में एक बार आप सभी लोग शेयर अवश्य कर देंगे। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।